नमस्कार छात्रों, कविताओं का खजाना इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण देखने वाले हैं। हिंदी व्याकरण का नया घटक उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में देखिए तो कुछ वाक्य हैं, मैं उन्हें पढ़ूंगी। देखिए, राजा ने अन्याय किया, अशोक की विजय हुई, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लड़का बेकसूर था, जमींदार बदनाम था, चौधरी जी लापरवाह थे। तो इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है, उन रेखांकित शब्दों की ओर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आगे उन शब्दों को मैं क्या करने वाली हूँ, स्पष्ट करने वाली हूँ। तो चलो हम उन शब्दों की ओर चलते हैं। तो देखिए, इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं, उन शब्दों की रचना को हम देखेंगे। तो देखिए, अ अधिक न्याय बराबर अन्याय, वि अधिक जय बराबर विजय, उप अधिक ग्रह बराबर उपग्रह, बे अधिक कसूर बराबर बेकसूर, बद अधिक नाम बराबर बदनाम, ला अधिक परवाह बराबर लापरवाह। तो चलो इसे हम अधिक स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर न्याय, जय, ग्रह, कसूर, नाम और परवाह ये मूल शब्द है और इन शब्दों के पहले क्रमशः अ, वि, उप, बे, बद और ला ये शब्दांश लगाए गए हैं। तो इससे मूल शब्द का अर्थ बदल गया है या उसके अर्थ में विशेषता आ गई है। तो देखिए, यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है, न्याय। शब्दांश उसे पहले शब्दांश कौन सा लगा है, अ, तो हो गया अन्याय। मूल शब्द है जय, पहले शब्दांश कौन सा लगा है, वि, यानी कि बन गया शब्द विजय। मूल शब्द है ग्रह, आगे शब्दांश लगा है उप, यानी कि बन गया उपग्रह। मूल शब्द है कसूर, उससे शब्दांश लगाया है बे, यानी कि शब्द नया बन गया बेकसूर। आगे मूल शब्द है नाम, उससे शब्दांश आगे कौन सा लगा है, पद, यानी कि नया शब्द तैयार हो गया पदनाम। और मूल शब्द है परवाह और उससे पहले शब्दांश लगाया गया है ला, यानी कि नया शब्द बन गया लापरवाह। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि मूल शब्द के पहले जो शब्दांश लगाए जाते हैं उसमें क्या हो जाता है, मूल शब्द में विशेषता आ जाती है। तो चलो हम इससे उपसर्ग की परिभाषा देखेंगे। तो देखिए, मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो ऊपर के रेखांकित शब्दों में लगे अ, वि, उप, बे, बद और ला ये क्या है, उपसर्ग है। तो देखिए, उपसर्ग के बारे में और अन्य यहाँ पर जानकारी है। तो देखिए, उपसर्ग का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। मूल शब्द से नया शब्द बताने के लिए ही इनका मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। तो चलो उपसर्ग के अन्य उदाहरण हम देखेंगे। तो देखिए, अ अधिक ज्ञान अज्ञान, आ अधिक रक्षण आरक्षण, अनु अधिक ग्रह अनुग्रह, उप अधिक द्रव उपद्रव, सु अधिक पुत्र सुपुत्र, अव अधिक गुण अवगुण, ना अधिक समझ बराबर नासमझ, प्र अधिक यत्न प्रयत्न। तो देखिए, यहाँ पर पहले क्या है, उपसर्ग है, बीच में मूल शब्द है और नया शब्द तैयार हो गया है। तो चलो, आपको उपसर्ग ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो हम उसमें से ही प्रत्यय के बारे में देखेंगे। तो चलो प्रत्यय के कुछ उदाहरण। तो यह हवादार कमरा है, उसे नमकीन चीज़ें पसंद है, लड़का। लड़की का गला सुरीला है, रानी हठी स्वभाव की थी, मोर और सांप में शत्रुता होती है, उसकी बातों में भोलापन है। तो देखिए, यहाँ पर भी जो रेखांकित शब्द हैं उन शब्दों की ओर आप ध्यान से देखेंगे। उन शब्दों को मैं आगे और अधिक स्पष्ट करने वाली हूँ। देखिए, इन वाक्यों के रेखांकित शब्दों में देखिए, हवा, नमक, सूर, हट, शत्रु और भोला ये मूल शब्द है और इन शब्दों के अंत में दार, इन, इला, ई, ता और पन ये शब्दांश क्या है, जुड़े हैं।
तो देखिए इससे प्रत्यय की परिभाषा ये इस प्रकार है। शब्द के अंत में लगने वाले इन शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। यानी कि देखिए प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ और भाव दोनों बदल जाता है। तो प्राय देखिए भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए मूल शब्दों में प्रत्यय लगाया जाता है। तो देखिए ये स्पष्ट होता है कि उपसर्ग में पहले शब्दांश लगता है और यहाँ पर प्रत्यय में मूल शब्द के पीछे प्रत्यय लग जाता है। चलो जैसे कि भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं उसमें प्रत्यय लगने से नया शब्द किस प्रकार तैयार होता है ये हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है चतुर, बच्चा, बूढ़ा, मनुष्य और कड़वा। इन शब्दों को प्रत्यय लगा है आई, पन, पा, ता, आहट। तो इससे नए शब्द बन गए हैं चतुराई, बचपन, बुढ़ापा, मनुष्यता, कड़वाहट। चलो अभी हमने भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगने से नए शब्द देखे हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं विशेषण में। तो यहाँ पर विशेषण है रेशम, भारत, दया, उपज और धर्म। तो इन विशेषणों को प्रत्यय लगा है ई, ईय, लू, आऊ, इक। तो इससे नए शब्द बन गए हैं रेशमी, भारतीय, दयालु, उपजाऊ और धार्मिक। तो चलो हम आगे देखेंगे क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनने के लिए मूल धातु में प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्रिया कौन कौन सी है, लिखना, पढ़ना, बुलाना, भूलना और तैरना। तो मूल उसमें धातु कौन से है, लिख, पढ़, बुला, भूल, तैर। और प्रत्यय है आवट, आई, अव्वा, अक्कड़, आक। तो नए शब्द बन गए हैं लिखावट, पढ़ाई, बुलावा, भुलक्कड़ और तैराक। तो चलो ये वीडियो पसंद आया हो तो